बधाई हो, पाकिस्तान को नए पापा मिल गए। ये वाले जो पापा है ना, ये पिछले वाले पापा या जो बड़े पापा थे उनसे बहुत अलग है, क्योंकि पिछले वाले पापा सिर्फ पीटते थे, ये वाले पापा कह के लेते हैं और इन्हीं के एक्शंस को बच्चे कॉपी करते हैं। वो जो हारिस रऊफ ये कर रहे थे, वो बता रहे थे कि पापा ने शाहीन को पहली बॉल पे कहा। हाँ, ये वाले पापा कह के लेते हैं, ये वाले पापा रह के लेते हैं। सच कहें तो इन पापा के अंदर एक आर्ट है कि पाकिस्तान की लीग कैसे जाती है, कैसे पहले मारा जाता है, फिर गरियाया जाता है, फिर मारा जाता है और उसके बाद फिर गाली दिया जाता है। कोई कमी नहीं पापा के अंदर। ये वाले पापा युवराज जैसी बेरहमी मारते वक्त दिखाते हैं, लेकिन जब गाली देने की बात आती है तब वो बताते हैं कि जिस युवराज ने योगराज सीखा था, ये भी उनके सच्चे भक्त हैं। इन पापा ने पाकिस्तान टीम का वही हाल किया है जो भारतीय फौज ने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, हाँ वही फोर्सेस तो थी, पाकिस्तानियों ने यही कहा था, आर्म्ड फोर्सेस का किया था। पाकिस्तान के पापा सिर्फ मैच तक नहीं रुकते हैं, मैच के बाद भी कहते हैं कि तुम लोग मैच में बोलते हो और हम तुम्हें मैच पे, हाँ वही करते हैं। पापा का सेलिब्रेशन भी गजब है। पाकिस्तान के पापा ने अपने सेलिब्रेशन में एल बनाया। पूछा भैया इसका मतलब क्या था? कहा मेरे लिए इसका मतलब इंडियन फैंस को लव था। पूछा पाकिस्तान के लिए? तो कहा जो मर्जी सोच लो, एल। मतलब पाकिस्तान की बेइज्जती में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के वो 6 बाप जो बार बार हारिस रऊफ दिखा रहे थे, उनके बारे में नहीं बताएंगे। आज हम आपको पाकिस्तान के ताजा पापा, नए पापा, वो पापा जो पापाओं में सबसे बड़े पापा हैं, अभिषेक शर्मा, उनकी कहानी सुनाएंगे। पाकिस्तान के नए पापा ने सिर्फ पीटा नहीं है, गाली देकर पीटा है, इज्जत उतार कर पीटा है, आंखों में आंखें डालकर पीटा है। एक बार पीटा, फिर घसीटा, फिर रगड़ा, फिर पीटा और फिर जब पीट दिया तो कहा ओए डीके बोस जाके बॉल लेके आ, ओए ग्रोसरी वाले जाके बॉल लेके आ। बताया कि फिर से आओ ताकि मैं तुमको फिर से पीटूंगा। समझाया कि बाबू, झंडे में चांद होना और चांद पर झंडे होने में औकात का नहीं, बाप और बेटे का भी फर्क होता है। और ये फर्क दिखाई पड़ा। ये फर्क पाक आर्म्ड फोर्सेस की औलादों को मैच में दिखाई पड़ा, क्योंकि वहां तो औलादें कुछ कर नहीं पाई, अब बाप के सामने कैसे करें। तो पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेस की औलादों ने जब नाक कटवा ली तो सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली हरकतें कर दी, लेकिन उन रील की हरकतों में पापा थे। पहली बॉल, हाँ। तो इसीलिए आज कहानी पाकिस्तान के नए पापा अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा, ये वो नाम है जो पाकिस्तान में दहशत पैदा कर रहा है। ये वो नाम है जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को भी परेशान कर रहा है। कोई इसे एक्सेप्शनल टैलेंट कह रहा है, तो पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल सलमान अली आगा कप्तान है, उनके जो जनरेशनल टैलेंट का जिक्र किया था, उसकी उपाधि से भी इन नए पापा को कई सारे पुराने खिलाड़ी दिखा रहे हैं। कई सारे पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पुराने पापाओं से ये ज्यादा खतरनाक पापा हैं, क्योंकि पुराने वाले पापा 140 की स्ट्राइक रेट से मारते थे, 150 की स्ट्राइक रेट से मारते थे। ये वाले पापा 200 की स्ट्राइक रेट से मारते हैं। ये पहली बॉल से मारते हैं। पहले मैच में शाहीन अफरीदी को चल कर मारा था। शाहीन को लगा कि दूसरे मैच में पापा चल कर आएंगे तो पापा को बाउंसर मारता हूं, लेकिन पापा जिन्होंने बेटे को पैदा किया था वो बेटे की हरकतें जानते थे, इसलिए वो खड़े रहे, सिर्फ ऐसे किया और एक बेटा बाद में ऐसे करता रहा, जो बता रहा था कि वो क्या है और पहली बॉल पर क्या हुआ था। इसीलिए सारी दुनिया कह रही कि इस बार पापा ने ना सिर्फ रगड़ा है बल्कि रगड़ कर पीटा है, और जो कुछ किया है उसने बताया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैच नहीं था, ये सिनेमा था। वो सिनेमा जिसे अगर बॉयकॉट ना होता तो शायद हम पैसा दे के देख रहे होते। लेकिन दुख यही है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान के नए पापा का जन्म क्यों होने दिया। ये अवॉइड हो सकता था, लेकिन जब हुआ तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, अब जो हमारी फोर्सेस ने किया है इनकी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, वो मैदान में हम करेंगे। 1 चौवा 3 गाली, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन था, मजा आ रहा था। बार पापा कह रहे थे कि वो हम पर पर्सनल टिप्पणियां कर रहे थे, वो आगे बढ़ते थे, हम उनको गाली देके कहते थे ओए डीके बोस वापस चले जाओ,
ग्रोसरी वाले तुम इधर चले जाओ। और उनको भी आनंद आ रहा था, हमको भी आनंद आ रहा था। सच कहें तो पाकिस्तान के नए पापा में हमको युवराज सिंह का असर दिख रहा था। हमको लग रहा था कि वो जो काम युवराज सिंह से नहीं करवा पाए वो अभिषेक शर्मा से करवा ले रहे थे, क्योंकि युवराज कई बार थोड़ा दोस्ती यारी में बह जाया करते थे, छक्का मारते थे लेकिन छक्कों को मारने के बाद गाली नहीं देते थे। अभिषेक के अंदर वो समझौता नहीं है। अभिषेक के अंदर युवराज सिंह वाली भी आक्रामकता है, वो तंज है कि जाओ बेटा घर निकल जाओ। पाक के पापा ने शाहीन को मारा, पाक के पापा ने उस अबरार को मारा जो सोशल मीडिया पर चाय रखता था। आपको याद होगा वो अबरार हर मैच में चाय 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 करते थे, चाय चाय। इस बार अभिषेक बार बार मार रहे थे कि बाबू इतना समय है कि तब तक एक कप चाय तो इंसान आसानी से पी लेगा। और अबरार बड़ी बेशर्मी से फिर आते थे, फिर पापा मारते थे। पापा ने शाहीन के बाद सैम अयूब को भी मारा, वही सैम अयूब जिन्हें पाकिस्तान के पापा के बराबर टैलेंटेड माना गया था। लेकिन पापा ने बताया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा, और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि बधाई हो पाकिस्तान, तुम्हें पापा मिल गए हैं। वो पापा जिन्होंने एशिया कप में तुम्हें धुआं धुआं कर दिया है, वो पापा जिनके 74 रनों से तुम्हारा वो ख्वाब कि तुम जाकर अपनी आर्म्ड फोर्सेस की तारीफ करोगे सिर्फ ख्वाब रहकर रह गया है। तुम्हारे पापा ने तुमको बताया कि 128 के स्ट्राइक रेट से साहिबजादा फरहान बंदूक चला रहे थे, वो भी उल्टी वाली, वो एक्चुअली आर्म्ड फोर्सेस की निशानी है, क्योंकि 128 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने के बाद मैच नहीं जीते जाते। 128 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने के बाद कॉलर नहीं खड़ा किया था। अगर कॉलर खड़ा करना है तो वो करना होता है जो अभिषेक ने किया, क्योंकि अभिषेक के आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो पाकिस्तान के गेंदबाजों के कब्र थे। शुभमन गिल के साथ 105 रन की जो पार्टनरशिप थी वो ये बता रही थी कि जो सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि अबे इन भूखे नंगे लोगों से हमारी लड़ाई, इनसे तुम्हारा मैच ही नहीं है, औकात औकात का फर्क है, ये कौन है। वो बताया कि वो यूं ही नहीं कह रहे थे, वो याद दिला रहे थे कि अब राइवलरी नहीं है, ये वन वे ट्रैफिक है। हमने कैच छोड़ा, हमने रन आउट नहीं किया, हमने फिर कैच छोड़ा, हमारे मीडियम पेसर्स पिट रहे थे, हमारे मेन बॉलर का दिन नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे बैट्समैन को पता था कि हम तुमको ठोकेंगे, हम ठोकेंगे, और वही ठोका। सूर्या ने मैच के बाद ठोका, कहा भैया 15-20 मैच में अगर 7-7 या 8-7 मैच जीतो तो मानते हैं राइवलरी। इस सूर्य एक मैच जीते नहीं हमसे, आईसीसी टूर्नामेंट में आज तक हमसे 1 या 2 मैच जीत पाए, अब से हिस्ट्री देख लो। तो ये कहानी पापा के खौफ की कहानी है, ये कहानी नए वाले पापा की है। पुराने वाले पापा मैच के बाद जाकर मिल लिया करते थे, मैच में मारते थे, हारिस रऊफ वो जो छक्का छक्का कर रहे थे उनको मारते थे। लेकिन नए वाले पापा जो हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये मैच के बाद हाथ नहीं मिलाते, मैच के बीच में भी ये लुज्जू पुज्जू नहीं करते, ये मीठा मीठा रिएक्ट नहीं करते हैं। ये पाकिस्तान को बताते हैं कि दुश्मन मतलब दुश्मन होता है। वो उनसे कहते हैं आंख में आंख डाल के, चल डीके, हाँ चल डीके बोस जाके बॉलिंग कर, ग्रोसरी वाले जाके बॉलिंग कर। ये पाकिस्तान को एक्चुअली में बताते हैं कि तुम सुअर हो, कुत्ता हो, और तुम लायक हो कि तुमको गालियां दी जाए। हमारे हिंदुस्तान में अतिथि देवो भवा होता है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे साथ कोई नरमी नहीं। वैसे भी हमारे खान सर ने कहा था कि पाकिस्तान का नक्शा कुत्ते जैसा, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। और अभिषेक शर्मा यही बता रहे थे कि हम भी उनको वही एहसास करा रहे थे। गजब। लेकिन अभिषेक ने जो किया है, हाय सच कह रहे हैं, क्रिकेट की दुनिया में ये WWF का मजा था, अब WWE हो गया है। पापा बड़े पापा बन गए हैं। पाकिस्तान ने शाहीन, हारिस सबको लगाया, पर्सनल अटैक पे लगाया, लेकिन पापा ने बताया कि बाप को समझाने के लिए लतियाना ही पड़ता है, गरियाना ही पड़ता है, और फिर एक बेंचमार्क भी तय करना होता है, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ मुंह से नहीं चलती है, बैट से चलती है। एक बाउंड्री 3 गाली, एक बाउंड्री 3 गाली। और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि अभिषेक ने पाकिस्तान को कुत्ता बना दिया। प्राउड स्टूडेंट ऑफ युवराज सिंह साहब। वैसे कुत्ता हारिस रऊफ को विराट कोहली नहीं बनाया था, आप याद करो, 18.5 18.6, आय हाय हाय, वो एक छक्का जो सीधे मारा था और एक छक्का जो इधर मारा था। मुझे लेकिन आज तक समझ नहीं आया कि वो आदमी जो लाखों लोगों के सामने बेशर्मों की तरह पिट के गया था, वो आदमी जो वर्ल्ड कप में 500 प्लस रन पिटा था ओडीआई वाले, जब रोहित शर्मा को इसने कहा था मोटे हैं, ऐसा है वैसा, और वो वाले पापा ने बड़ी पिटाई की थी, वो आदमी इतना एटीट्यूड किस बात का दिखा रहा था। मतलब कई बार मैं हारिस रऊफ को देख के सोचता हूं कि भाई तुम में किस बात का घमंड है, किस बात का तुम में घमंड है। मतलब तुमको 2022 में पीटा गया, 2023 में पीटा गया, तुम जब आते हो तो पिट के जाते हो।
तुम वर्ल्ड क्रिकेट के उन चुनिंदा हीरो में से हो जिन्होंने 500 प्लस रन बनाए हैं। बस अफसोस ये कि अपनी टीम के लिए नहीं बनवाए, अपनी टीम से लुटवाए हैं। तुम्हारे मल्टीपल पापा हैं, तुमको अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों ने मारा, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा लगता है जैसे क्रांति की मिसाल हो या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वही जिन्होंने नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस से जब ताबड़तोड़ तबाही खाई थी तो उसके बाद खुद को तमगा दे दिया था। वही पाकिस्तान फैंस रो रहे हैं फिलहाल, और उनका रोना बनता है। बनता इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के कई बाप पैदा हो गए, और ये बात हम कह रहे हैं। ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दायरा पाकिस्तान ने पार किया है। अब दायरा पार हुआ है तो हमने पिछले वीडियो में कहा था कि सुअरों से लड़ने के लिए नाली में उतरना पड़ता है। तो जो कई बाप पाकिस्तान के, उसमें एक बाप अभिषेक शर्मा है जो नए वाले, जिनके बारे में बता दिया। बाकी पापाओं का भी छोटा छोटा जिक्र करके निकल लेते हैं आगे। दूसरे पापा शुभमन गिल है, जिन्होंने कल बड़ी अच्छी फटाई की। अगर वो ब्रेक नहीं होता तो शायद मुझे लगता अकेले खत्म करके आते। तीसरे पापा रोहित शर्मा है, 2023 में बड़ा अच्छा मारा था, मजा आ गया था, आनंद, दिल को सुकून मिल गया था मुझे। चौथे ऑल टाइम पापा जो है, सबसे लॉन्ग लास्टिंग पापा, वो विराट कोहली पापा इनके, जो कभी खत्म नहीं होते। फिर एक पापा कुलदीप है, आखिरी वाले पापा हम हैं। हालांकि हमारी नाजायज औलादे भी पाकिस्तान से ज्यादा लायक होंगी, ये हम कह रहे हैं। इनसे ज्यादा नालायक औलादे नहीं हो सकती, लेकिन ठीक है, मजा आया, पैसा वसूल हुआ। बस यही था कि बीसीसीआई को ये अवॉइड करना था। इतना कीचड़ में लोट कर सुअर को सुअर के औकात दिखाना ये जरूरी नहीं था, लेकिन ठीक है, जब हुआ तो अब हुआ, और हुआ ऐसा तो गंभीर की भी याद आई। गौतम गंभीर की स्टैंप वाली टीम हमको नजर आई, वही आक्रामकता जो गंभीर करते थे। तब भी शाहिद अफरीदी को, जो पाकिस्तान के पुराने सौतेले पापा हैं, उनके पास आंखों में आंखें डाल के हमारे इंडिया के पुराने पापा जो पाकिस्तान के हैं उनको गरियाते थे। अब नए वाले आए हैं तो वो भी उसी तरह से कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये है कि मजा आया, उतना ही मजा आया जितना ऑपरेशन सिंदूर में आया था। बस फर्क इतना है कि वहां पर ये सोशल मीडिया पर सबूत खोज रहे थे कि भाई साहब सबूत देख लीजिएगा, हमारे पापा कह के गए हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया है। इस बार सबूत जो है वो सोशल मीडिया पर है, क्योंकि प्रत्यक्ष मैच हुआ था। हालांकि बीसीसीआई से फिर एक सवाल मेरा है कि इसकी जरूरत नहीं थी, आप बच सकते थे। पापा ने रन बनाए, ठीक है, 16 पे 30 पहले मैच में मारा, इधर 39 पे 74 मारा, ये सब ठीक है, पापा देख ले रहे हैं। लेकिन पापा को उनसे क्यों लड़ाना था जिनका असली चेहरा जो है वो गलीच है, जिनका असली चेहरा दहशतगर्दी का है, जिनका असली चेहरा दोगलापंथी का है, जिनका असली चेहरा बेइज्जती का है। बॉयकॉट पाकिस्तान अच्छा था, होना चाहिए था, वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, और ये नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा परेशान करने जाता है। हमें इसे न्यू नॉर्मल नहीं बनाना है। आइए मिलके गरियाएं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या पाकिस्तान को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो दो तस्वीर आई थी, मैं फिर कह रहा हूं, वो पाकिस्तान के उस चरित्र को दर्शाती है जो बताती है कि वो दहशतगर्दी मुल्क है। इनके खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, क्या पता कल को बंदूक लेके आ जाए, कोई हैरानी नहीं होगी। और जब तक बीसीसीआई इस बात को नहीं समझती है, तब तक गटर में उतरकर इन सुअरों को हम लताड़ते हैं और मैदान पर उतरकर पाकिस्तान के नए पापा लताड़ते हैं। क्योंकि कुत्ता तो बनाना है, नक्शा कुत्ता है, लेकिन खिलाड़ियों को मैदान में और बाकी जो उनके समर्थक वाले लोग हैं उनको सोशल मीडिया पर बनाना तो है। और इस नाली में उतरने के लिए ठीक है, मतलब आपको भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे गलीच और भूखे नंगे लोगों को मंच देकर जो बीसीसीआई और सरकार ने गलत काम किया है, उस काम का बैलेंस तो करना पड़ेगा। इन नमूनों को समझाना पड़ेगा। जब तक बीसीसीआई नहीं समझ रही है, फिर हम कह रहे हैं खिलाड़ियों को रेलने दीजिए, और आप सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को, हाँ वही जो आप समझ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।